बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैटा मोहम्मद रिजवान की क़यादत में 8, 10 और 12 अगस्त को ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में 3 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में मेज़बान वेस्ट इंडीज़ से ज़बरदस्त होगी। आईसीसी वनडे दर्जाबंदी में ग्रीन शर्ट्स को वेस्ट इंडीज़ पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। 104 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का चौथा और वेस्ट इंडीज़ का 77 पॉइंट्स के साथ 10वां नंबर है। सीरीज़ में कम दर्जे की वेस्ट इंडीज़ के साथ जीत के बावजूद कौमी टीम की दर्जाबंदी बदस्तूर नंबर 4 ही रहेगी। अलबत्ता अपने से बेहतर रैंकिंग में मौजूद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में फ़तह वेस्ट इंडीज़ के लिए अहमियत की हामिल समझी जा रही है, क्योंकि सीरीज़ में कामयाबी मेज़बान टीम की वनडे रैंकिंग में खातिर खा बेहतरी की ज़मानत बन सकती है और पॉइंट्स में बराबरी की बुनियाद के बावजूद बांग्लादेश की नवी पोजीशन वेस्ट इंडीज़ को मिलने का कवी इम्कान है। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वनडे सीरीज़ ख़त्म करके T20 मुकाबलों को बढ़ाने की तजवीज़ इसलिए मुस्तरद की और वनडे सीरीज़ के 3 मैच खेलने पर इसलिए बज़िद रहा कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 जो कि मुश्तरका तौर पर जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मुनक़िद होना है, इस इवेंट में उसकी शिरकत के मामलात बेहतर हो सकें। आईसीसी क़वानीन के मुताबिक वर्ल्ड कप में शरीक 14 में से 10 टीमें बराह रास्त खेलने की अहल होंगी। 2 मेज़बान जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के अलावा 31 मार्च 2027 तक आईसीसी वनडे रैंकिंग की 8 बेहतरीन टीमें इवेंट की बराह रास्त अहल करार पाएंगी। मुमकिन तौर पर 7 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप में शरीक 4 टीमें क्वालिफाइंग राउंड से मुंतखब होंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 की तीसरी मेज़बान टीम नामीबिया क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी। एसोसिएट मेंबर मुल्क होने की वजह से नामीबिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका की तरह बराह रास्त वर्ल्ड कप खेलने की अहल नहीं है। भारत में 2023 आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में 1975, 1979 और 1983 के इब्तदाई 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली वेस्ट इंडीज़ शिरकत से महरूम रही थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड अभी से इवेंट में शिरकत के लिए संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। आईसीसी वनडे रैंकिंग की हालिया रैंकिंग पर एक नज़र डालें तो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम 124 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद है। मिचेल सेंटनर की क़यादत में खेलने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 109 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 109 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में तीसरे नंबर पर। वर्ल्ड कप 2023 के पहले राउंड से बाहर हो जाने वाली टीम पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में चौथे नंबर पर बराजमान है। श्रीलंका 5वें, जनूबी अफ्रीका 6ठे और अफगानिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद है। इंग्लैंड का वनडे रैंकिंग में 8वां, बांग्लादेश का 9वां और वेस्ट इंडीज़ का 10वां नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 16 रुकनी टीम का ऐलान किया था, जिसमें फ़खर जमान इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। लेकिन इस 15 रुकनी स्क्वाड में 6 क्रिकेटर्स जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, इनमें कप्तान मोहम्मद रिजवान, टॉप ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, फास्ट बॉलर हसन अली और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। इन 6 क्रिकेटर्स में से बाबर आजम और हसन अली ही ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ में तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रखी है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट और T20 मैच खेले हैं, लेकिन वो कभी वेस्ट इंडीज़ में वनडे क्रिकेट नहीं खेले। मोहम्मद हारिस ने वेस्ट इंडीज़ में वनडे क्रिकेट खेल रखी है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट और T20 में ही वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर एक्शन में दिखाई दिए हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के इस हिस्से में बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। नेशंस कप हॉकी के फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने प्रो लीग हॉकी के लिए क्वालिफाई तो नहीं किया था, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि न्यूजीलैंड फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से प्रो लीग हॉकी में हिस्सा न ले और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उन्हें प्रो लीग हॉकी में शिरकत का दावतनामा देगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। न्यूजीलैंड के इनकार के बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को आइंदा साल फरवरी में होने वाली प्रो हॉकी लीग में शिरकत की दावत दे दी है। प्रो हॉकी लीग में दुनिया की बेहतरीन टीमें शिरकत करती हैं और इस इवेंट में हिस्सा लेने से पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी FIH में बेहतर हो सकती है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में पाकिस्तान इस वक्त 15वें नंबर पर मौजूद है। माजी में पाकिस्तान हॉकी टीम ने प्रो लीग में शिरकत नहीं की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी रैंकिंग 17वें नंबर पर चली गई थी। मगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए अब भी सवाल वही है जो माजी में था, यानी फंड्स का ना होना।
प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तकरीबन 70 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और अब गेंद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कोर्ट में है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान से क्या बातचीत चल रही है, इस पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर लाहौर से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे ओलंपियन राना मुजाहिद साहब आपको। और इससे पहले भी आप हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं जब प्रो लीग हॉकी के हवाले से इब्तदाई बातचीत हुई थी। अब बाकायदा तौर पर आपको दावतनामा मिल चुका है। FIH से आपकी क्या बातचीत चल रही है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आपने रब्ता करके इस हवाले से इस बाबत उनसे क्या बातचीत की है? सबसे पहले यही मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। साथ साथ मैं प्रो लीग का बता देता हूं कि प्रो लीग के लिए मैं शुक्रगुजार हूं FIH का कि उन्होंने हमें बिल्कुल इन्विटेशन दी है और ये वही मौका है जो आप टॉप 10 की टीमों में शामिल हो सकते हैं दुनिया की। और मैं और मेरी पूरी टीम, कोचेज, खिलाड़ी, तमाम फेडरेशन के लोग ये खेलना चाहते हैं और हम खेलना चाहेंगे कि ये हमें अगर मौका मिल रहा है। इसी तरह हमने कन्विंस किया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इसका खेलना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान हॉकी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिवली वो भी इसमें बहुत पॉजिटिव है। स्पोर्ट्स बोर्ड के DG जो यासर पीरजादा साहब है, सेक्रेटरी मयूद्दीन वानी साहब और मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने हमें अपने पूरे भरपूर तावन का यकीन दिलाया। हमने उनको लिख के भेज दिया है कि हमें प्रो लीग के लिए ये चाहिए और साथ साथ यही उनको ऑफर भी कर दी है कि जिस तरह आप चाहते हैं इसका खर्चा हो हम वैसे करेंगे। राना मुजाहिद साहब, चंद दिन पहले जब आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने थे तो आपने कहा था कि तमाम पैसे हम स्पोर्ट्स बोर्ड से, हुकूमत पाकिस्तान से नहीं मांग रहे, कुछ हम फंड प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सरशिप की मद में भी लेकर आएंगे। तो अब ये 70-75 करोड़ रुपए का मामला है, इतना तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स बोर्ड अगर आपको दे देगा तो बाकी फेडरेशन को वो फिर क्या पैसे देगा? तो इस हवाले से आपने स्पॉन्सरशिप के हवाले से कोई काम किया है? जी हाँ, यही है, हमने स्पॉन्सरशिप के लिए बिल्कुल काम किया है। हमारी पूरी मार्केटिंग है, रेहान मनीर मलिक साहब हैं उसके चीफ हैं और वो इस पे काम भी हमने आपने देखा होगा कि अभी भी जो खर्चा किया है उसमें से भी मेजर हिस्सा हमारा जो है वो हमारे स्पॉन्सर का है। और अभी भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है हमें कि आप इंशाल्लाह खेलेंगे, हिस्सा भरेंगे तो हम आपसे तावन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसी बेस पे हमने ये बात की थी। और भी डिपार्टमेंट्स को और भी इदारों को हमने लिखा है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो आगे आए और आगे पाकिस्तान का कौमी खेल है इस लिहाज से भी और हमारी स्पोर्ट्स में भी मदद करे ताकि हमें एक मुस्तकिल तौर पर स्पॉन्सरशिप मिल सके और पाकिस्तान हॉकी जो है वो मजीद आगे बढ़े। राना मुजाहिद साहब, एक तरफ आप 70-75 करोड़ रुपए के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से स्पॉन्सर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तल्ख हकीकत यह है कि नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट ख़त्म हुए अब 2 महीने होने को हैं, लेकिन हॉकी टीम के खिलाड़ियों की जो डेली के पैसे हैं अब तक उनको नहीं मिल सके। तो जो हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के लिए पैसे नहीं जमा कर सकी, वो स्पॉन्सर को कैसे लेकर आएगी? सेक्शन बिल्कुल गलत है, मैं इसको नहीं मानता। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने फिर आपसे पहले कहा था कि अगर आज टोटल पैसे देखे जाए तो उतने ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने स्पॉन्सरशिप से लिए हैं जितने मेरे ख्याल सरकार ने दिए होंगे। तो इस लिहाज से हम क्लियर करने में शायद नाकाम रहे हैं कि हमने क्लैरिफाई नहीं कर सके। दूसरी बात ये मैं आज भी बता दूं, हमने ऑफर किया और आपके तवज्जो से भी कर रहे हैं कि ये प्रो लीग का खर्चा हमने 35 करोड़ रुपए लिखे दिया है, 75 करोड़ नहीं है, 35 करोड़ रुपए है। और उसके लिए भी हमने ये बात उनसे की है कि आप खिलाड़ियों पे खर्च करें, आप इसके जो टूर्स हैं, जो होटल है, जो इनका खाना पीना है, जो ट्रैवलिंग है, उस पर लगाएं। और उस पर जो अगर आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और सेलेक्टर्स और मीडिया पे नहीं खर्च होना चाहिए, सैलरीज पे नहीं होना चाहिए, तो हम बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हम नेक्स्ट इस पे नहीं जाएंगे। हम अपनी स्पॉन्सरशिप को भी साथ लाएंगे और भी इस पे मेहनत करेंगे और अपनी टीम पे भी कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से आज जो टीम थी 18वें नंबर पे नजर आ रही थी, आज वो 12वें के करीब आ गई है और टॉप 10 की हॉकी खेलने जा रही है। और अल्लाह के फजल से तीनों टीमों ने, हमारी ने सीनियर ने भी फाइनल खेला है, जूनियर टीम ने भी फाइनल खेला है और अंडर 18 की टीम ने जो भी रिसेंटली की है, जिस बुरे हालात में, नामसाद हालात में हमने उनको भेजा हुआ है, वो भी आप अप्रिशिएट करें कि किसी तरह से भी पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ ये बात है, यही पाकिस्तान हॉकी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे पाकिस्तान हॉकी पैसे जमा कर रही है और खिलाड़ियों को नहीं दे रही। जब हमें पैसे आते हैं हम फौरी तौर पे, हमारी, मैंने पहले कहा था, माथे का झूमर है हमारे खिलाड़ी, हमारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत है इनके लिए। और अगर जैसे ही पैसे आते हैं तो हम उनको जरूर देते हैं। अभी हमारे पास थोड़े से पैसे आए तो हमने उनको जो डोमेस्टिक डेली अलाउंसेज है वो फौरी क्लियर किया है।
बहुत शुक्रिया। ओलंपियन राना मुजाहिद साहब हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी उम्मीद दिला रहे थे और कुछ इस बात की तवक्को कर रहे थे कि प्रो लीग हॉकी में पाकिस्तान हॉकी टीम शिरकत करेगी और हुकूमत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस हवाले से उनसे भरपूर ताउन करेगा। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स तेज़ी से मकबूल हो रही है। पाकिस्तान में चोलिस्तान, झलमक्सी और थर रैली का इनेकाद किया जाता है, लेकिन हब रैली ऑटो क्रॉस पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रही है। हर साल ये रैली अप्रैल में मुनक़िद होती है, लेकिन इस मरतबा ऑर्गेनाइज़र ने हब ऑटो क्रॉस रैली को 17 अगस्त को मुनक़िद कराने का फ़ैसला किया है। 50 किलोमीटर के ट्रैक पर 100 से ज़ायद ड्राइवर्स 15 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में किस्मत आजमाएंगे। इस मरतबा रेस का स्लोगन जोर है तो ट्रैक पर आए रखा गया है। गवादर के जैन होटी मेंस कैटेगरी में अपने एजाज़ का दिफा कर रहे हैं, जबकि ख़वातीन कैटेगरी में दानिया पटेल के पास टाइटल मौजूद है। हब रैली के रूह रवां और चीफ ऑर्गेनाइज़र शुजात शेरवानी ने मोटर स्पोर्ट्स के इवेंट का अप्रैल के बजाय अगस्त में कराने पर जियो न्यूज़ से ख़ास गुफ्तगू करते हुए अपने ख़यालात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। देखें, ये हर साल एक रिलीज़ का कैलेंडर्स है और पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि 7 से 8 रिलीज़ होती हैं, तो एक तो वो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है और रेसर बहुत ज़्यादा उस शेड्यूल में बिज़ी होते हैं। हमारी क्योंकि इन तमाम रेसर से रेस मुख्तलिफ है और हमारी रैली क्रॉस कहलाती है, तो ये जो हब रैली क्रॉस है इस पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरी बात ये कि जब वो रेसें शुरू होती हैं तो उस टाइम के ऊपर गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है। तो अगस्त पाकिस्तान में आपको पता है कराची का एक बहुत खूबसूरत मौसम होता है। जुलाई से लेकर और अगस्त तक क्लाउडी होता है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही होती है और मौसम बहुत अच्छा होता है, गर्मी कम होती है। तो हमने इस दफ़ा डिसाइड यही किया कि इंशाल्लाह ताला अगस्त में करेंगे, मिड ऑफ अगस्त, और अगर ये इस अगस्त में मौसम लोगों को पसंद आया तो इंशाल्लाह हमारा कैलेंडर अगस्त का ही रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान ने नॉर्वे कप अंडर 15 का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में बेटर फ्यूचर ने नॉर्वे के क्लब को 2-0 से शिकस्त दी, लेकिन अंडर 17 इवेंट में शरीक पाकिस्तान की एक और टीम मुस्लिम हैंड को नॉकआउट मरहले में नाकामी का सामना करना पड़ा। मगर अब यह खबर सामने आई है कि मुस्लिम हैंड के एक फ़ुटबॉलर नॉर्वे कप के दौरान ओस्लो में गायब हो गए हैं। मुस्लिम हैंड्स के फ़ुटबॉलर अमानुल्लाह रऊफ़ बलोच का ताल्लुक़ कराची के इलाके लयारी से है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। अतीक, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी में होने वाले यूनिवर्सिटी गेम में पाकिस्तान के 2 एथलीट गायब हो गए थे। अभी ये क़िस्सा ख़त्म हुआ नहीं था, अभी ये मसला हल हुआ नहीं था कि अब ये एक नई खबर आ रही है। जी आया, ये कोई पुरानी बात नहीं है। अगर आप देखें तो माजी में भी कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि टीमें वहाँ गई हैं और उसके बाद उनके खिलाड़ी जो है वो वहाँ पर जो है स्लिप हो गए, गायब हो गए, लापता हो गए। अगर आप कॉमनवेल्थ गेम में वहाँ भी एक बॉक्सर जो है वो लापता हो गया था, जिसकी अभी तक कोई इतला नहीं है। इसके बाद फिर ये जर्मनी वाले वाक़े का जिक्र आपने किया, फिर अभी ये जो हुए हैं नॉर्वे में कप, इसमें पाकिस्तान की हम पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 NGOs की टीम गई थी। एक मुस्लिम हैंड थी, एक फ्यूचर बेटर फ्यूचर के नाम से गई थी, इस तरह एक वुमेन की टीम गई थी। तो ये सब NGOs के नाम पे वहाँ पे गई थी, लेकिन जो मुस्लिम हैंड की तरफ से टीम गई थी अंडर 17 कैटेगरी के अंदर, इन्होंने 1 मैच जीता था, 2 मैच ड्रॉ खेले थे, उसके बाद नॉकआउट में गए थे, लेकिन नॉकआउट में जो है ये अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा नहीं कर सके, आउट हो गए। अब इनका एक खिलाड़ी अमानुल्लाह जो है वो पहले दिन से ही, जिस दिन इनकी टीम वहाँ लैंड की थी नॉर्वे के अंदर, ओस्लो के अंदर, उसके इस्तकबालिये के अंदर भी वो शरीक नहीं हुए थे अमानुल्लाह, और वहीं से वो गायब हो गए थे। अलबत्ता उनका पासपोर्ट जो है, जो मुस्लिम हैंड के तर्जुमान हैं वो बता देंगे, उनका पासपोर्ट हमारे पास था और वो पासपोर्ट जो है वो नॉर्वे में पाकिस्तान एम्बेसी के पास जमा करा के आए हैं। नॉर्वे में पुलिस को भी जो है सारी तमाम सूरत हाल से आगाह करके आए हैं। कराची में भी जो है पुलिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है और इस तरह के ये वाक़यात हो रहे हैं, माजी में भी होते रहे हैं। और इस तरीके से जिस तरह खिलाड़ी जाते हैं, अब इसमें एक ऐसी सख्त पॉलिसी लानी पड़ेगी कि जो है जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ी ज़रूर बाहर जाएं, लेकिन जगह हसाई का सबब ना बने। ऐसा ना हो कि वहाँ जाके स्लिप हों तो फिर सारी दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो मुतासिर भी होता है, ख़राब भी होता है। तो ज़रूर ऐसी कोई पॉलिसी निकालनी पड़ेगी कि टीमें जब पाकिस्तान के नाम लेकर जाती हैं
तो उनके कोई खिलाड़ी कोई ऐसी बात ना करें या ऐसी कोई इल्ज़ाम ना उठाएं जिससे पाकिस्तान की जगह साई होगी। बहुत शुक्रिया। अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद थे और अपने फुटबॉलर के नॉर्वे में गायब होने के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।